औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आपको? ठीक है जी। मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पेपर नंबर 4। 3 पेपर ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, चौथा पेपर ये करने जा रहे हैं और ये 2023 का पेपर है जो सॉल्व्ड है। तो इसी को सारे को आप याद कर लें। याद कर लेंगे तो इंशाल्लाह अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। इसमें से आप देखेंगे जो पहले हमने किए हैं, जो रेड जिन पे पट्टिक लगी हैं वो रिपीट हो रहे हैं। इस पेपर में थोड़े कम रिपीट हुए हैं, तो इसको ज़्यादा और अच्छे से आपने याद करना है। तो देखिए, पहला सवाल है, रुमाल गिराना के खेल की वजाहत करें। ये खेल खेलने का तरीका ये है कि बच्चे एक दायरे की शक्ल में मुंह नीचे करके बैठ जाते हैं। इनके बच्चे छोटे होते खेलते होते थे, हम भी। इनका रूह पीछे दायरे के अंदर की जानिब होता है, यानी कि वो दायरा बनाना है, नीचे बैठ जाना है मुंह नीचे करके। इसी स्नाम में एक बच्चा रुमाल लेकर दायरे के पीछे भागते हुए झांसा देकर किसी एक बच्चे के पीछे रुमाल गिराने की कोशिश करता है, और फिर वो रुमाल जो है ना, उसने एक बच्चे के पीछे बस गिरा देना है। रुमाल गिराने वाला भागते हुए दायरे का चक्कर लगाता है। अगर रुमाल गिराने का मुतलका बच्चे को इल्म हो जाए तो वो रुमाल उठाकर रुमाल गिराने वाले का ताक़ुब करता है। यानी कि जिसके पीछे रुमाल रखा गया है ना, अगर उसको पता चल जाए कि मेरे पीछे रुमाल है, वो पकड़ता है, फिर वो रुमाल लेकर उसके पीछे भागता है जिसने रखा होता है, और इसे छू लेता है। तो फिर रुमाल गिराने वाला बच्चा दोबारा रुमाल लेकर इसी जगह चक्कर लगाता है। अगर रुमाल की खबर मुतलका बच्चे को ना हो तो रुमाल गिराने वाला मुतलका बच्चे तक पहुंचकर इसे छू लेता है। चनाचे बैठने वाला बच्चा रुमाल लेकर चक्कर लगाना शुरू कर देता है, जबकि रुमाल गिराने वाला बैठ जाता है। इस तरह ये खेल जारी रहता है। सवाल नंबर 2 पे आ जाए। अच्छे खिलाड़ी के दो औसाफ बयान करें। अच्छे खिलाड़ी के दो औसाफ दर्ज झैल हैं: बावकार, शख्सियत, फर्शनासी। नंबर 3, कामती नकायस को किस उम्र में और कैसे दूर किया जा सकता है? कामती नकायस अमूमन अवाइल उम्र में पैदा होना शुरू होते हैं, चूँकि छोटी उम्र के बच्चों की हड्डियां ज़्यादा नरम होती हैं और वो रोज़मर्रा ज़िंदगी की सही हरकत से आशना नहीं होते, लिहाजा इनके एजाज जल्द गलत असरात कबूल कर लेते हैं। अगर इन हरकत को बर वक्त दुरुस्त ना किया जाए तो ये मुस्तकिल तौर पर कामती नकायस की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। शूटिंग सर्कल से क्या मुराद है? दोनों गोल पोस्टों के सामने के इस एरिया को शूटिंग सर्कल कहते हैं, जिसमें से बॉल को हिट करने से गोल हो सकता है। हॉकी के खेल में हर टीम के खिलाड़ियों की तादाद की वजाहत करें। हॉकी के खेल में दोनों टीमों को एक वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 11 खिलाड़ियों को खिलाने की इजाज़त होती है, जिनमें से एक गोलकीपर होगा। चनाचे इजाफी खिलाड़ी जिनके पहले से नाम दिए गए होंगे वो किसी भी वक्त रेफरी की इजाज़त से तब्दील हो सकते हैं। नंबर 6, पेनल्टी स्ट्रोक कब दिया जाता है? दफाई टीम का कोई खिलाड़ी अपने शूटिंग सर्कल के अंदर इरादी तौर पर ऐसी खिलाफ वर्जी करे जिससे यकीनी गोल होने का मौका ज़ाया हो जाए। पेनल्टी कॉर्नर के दौरान अगर दफाई टीम के खिलाड़ी बॉल फेंके जाने से पहले बैकलाइन मुसलसल अबूर करें, पहले अंपायर वार्निंग देता है, फिर पेनल्टी स्ट्रोक भी दिया जा सकता है। ये सवाल भी आया हुआ है, ठीक है, ये भी रिपीट हो गया हुआ है। बुली से क्या मुराद है? ये भी आया हुआ है। हॉकी के खेल में बुली से मुराद खेल का दोबारा आगाज करना है। खेल का दोबारा आगाज बुली के वक्त इस वक्त किया जाएगा जब खेल अचानक रोक दिया जाए और दोबारा शुरू करना हो, दोनों खिलाड़ियों का बेवक्त वक्त फाउल हो जाए और खेल रोकना पड़े। नंबर 3, खेल के दौरान बॉल को तब्दील करना हो। बॉल अगर गोलकीपर के पैड वगैरह में फंस जाए तो बुली शूटिंग सर्कल से बाहर होगी। ये 8वां सवाल और आखिरी सवाल पहले पार्ट का। उज़लाती कुव्वत में इजाफा कैसे होता है? जिस्मानी फिटनेस से उज़लाती कुव्वत में इजाफा होता है।
लेडी सवाल नंबर आ जाए आप 3 पे, और इसमें भी हमारे पास 8 सवाल होंगे, 5 करने होंगे। पहला सवाल है, ये गेम 11 पॉइंट्स, ये टेबल टेनिस खेल में स्कोरिंग की वजाहत करें। स्कोरिंग किस तरह होती है? ये गेम 11 पॉइंट की होती है। जो खिलाड़ी या टीम पहले 11 पॉइंट्स बना ले वो जीत जाती है। दो खिलाड़ियों का स्कोर 10-10 होने की सूरत में जिस खिलाड़ी को 2 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल होगी वो जीत जाएगा। मसलन 10 ऑल पर 12 पॉइंट। हर 2 पॉइंट के बाद सर्विस करने का हक तब्दील हो जाता है, यानी अब सर्विस वसूल करने वाला सर्विस करने वाला बन जाता है। लेकिन 10 ऑल होने की सूरत में गेम के खत्म होने तक हर पॉइंट के बाद सर्विस तब्दील होगी। ये इतना ही था, ठीक है। उसके बाद आ जाए जी इसका सवाल नंबर 2, टेबल टेनिस की सतह की वजाहत करें। टेबल टेनिस का जाल सब्ज रंग का होता है जो मेज की लंबाई को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने वाली जगह पर इस तरह लगाया जाता है कि इसका निचला किनारा मेज की सतह को छू रहा हो। नेट की लंबाई 1.83 मीटर, नेट की चौड़ाई 15.25 सेंटीमीटर। नंबर 3 सवाल है जी, टेबल टेनिस खेल में सर्विस की वजाहत करें। मेज की सतह के ऊपर सीधी हथेली पर बॉल को यूं रखा जाए कि मुखालिफ खिलाड़ी या टीम को साफ नजर आए और बिल्कुल साकन हो। सर्विस करने वाला खिलाड़ी मेज की आखिरी हद के पीछे से बॉल को हथेली से सीधा ऊपर की तरफ इतना उछाले कि वो कम से कम 16 सेंटीमीटर ऊपर जाए और फिर नीचे आते वक्त इसे रैकेट से इस तरह ज़रब लगाए कि पहले बॉल सर्विस करने वाले के अपने कोर्ट में टप्पा खाए, फिर नेट के ऊपर होती हुई मुखालिफ खिलाड़ी के कोर्ट में गिरे। टेबल टेनिस तो आपने देखी होगी ना, इनके सर्विस करने का तरीका ये है कि बॉल को हाथ में पकड़ना है और उसको थोड़ा ऊपर उछाल के फिर इसको जो है टेबल टेनिस वाली जो रैकेट होती है उसके साथ उसको जोर से मारना है और अपने वाली साइड पर लग के नेट के ऊपर से जाए दूसरी तरफ। सवाल नंबर इसका 4 है, रैली रेस के दौरान होने वाले 2 फाउल। बैडमिंटन के बगैर दौड़ मुकम्मल करना। उनके बैटन जो होता है ना, बैटन इस रैली रेस ये होती है कि खिलाड़ी दौड़ते हैं तो एक उन्होंने बैटन पकड़ा होता है, वो अगले खिलाड़ी को पास करना है, फिर उसने आगे से दौड़ पड़ना है, फिर उसने अगले खिलाड़ी को पास करना है। इसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। तो ये भी सवाल आ गया हुआ है रैली रेस वाला, ये डाक दौड़ के नाम से आया होगा। तो रैली रेस और डाक दौड़ एक ही बात है। खिलाड़ी की तरफ बैटन फेंकना, तो अगर वो बैटन दूर से फेंक दे खिलाड़ी की तरफ तो वो भी फाउल हो जाता है। सवाल नंबर 5, लंबी छलांग के मुकाबले के 2 कवानीन तहरीर करें। लंबी छलांग के मुकाबले के 2 कवानीन दर्ज झैल हैं। हर खिलाड़ी सिर्फ 1 पाँव से ही जंप कर सकता है। नंबर 2, खिलाड़ी को ममनुआ अद्वियात इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। नंबर 6 सवाल नंबर 6, डाक दौड़ में बैटन की तब्दीली के तरीके। बैटन तब्दील करने के दर्ज झैल 2 तरीके हैं, गैर बसी तरीका बगैर देखे इनके पीछे देखे बगैर ही बैटन पकड़ लेना, या फिर बसी तरीका ये है कि पीछे देख के बैटन पकड़ना। सवाल नंबर 7 है, डाक दौड़ क्या है। डाक दौड़ यानी कि रैली रेस की एक टीम 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है जबकि मुकाबला में 4 खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और 2 मुतबादल खिलाड़ी होंगे। इनके अगर एक जख्मी वगैरह हो सकता है या उस सूरत में उनको एक्सपायर रखा होता है, तो एक्सपायर कह रहा हूँ, स्पेयर रखा होता है। हर खिलाड़ी अपने हिस्से की 100 मीटर की दौड़ मुकम्मल करता है। उनके हर एक ने 100 मीटर दौड़ना है, फिर वो बैटन जो है ना अगले खिलाड़ी को पकड़ा देनी है, फिर उसने 100 मीटर दौड़ना है। इस तरह चारों खिलाड़ी यकसा फासला तय करके 400 मीटर की दौड़ मुकम्मल करते हैं। इसका चौथा सवाल शुरू हो गया, आखिरी पार्ट है जी। अब
आखिरी पार्ट में से भी आपको 8 सवाल आएंगे, 5 करने होंगे आपने 10 नंबर के। तफरी से क्या मुराद है? तफरी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मुआयनी फरहत या ताजगी है। ये भी सवाल रिपीट हो गया हुआ है। तफरी ऐसी मौजू सरगर्मी है जिसमें रजा कराना तौर पर शिरकत की जाए, या दूसरे लफ्जों में ऐसी मस्बत सरगर्मी जो फुर्सत के औकात में अपनी पसंद, मर्जी और खुशी से की जाए। कैंपिंग के 2 मकासद तहरीर करें। कैंपिंग के 2 मकासद दर्ज झैल हैं। इंसानी सीरत व किरदार की तमीर में कैंपिंग अहम किरदार अदा करती है। नंबर 2, इंसान दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का ढंग और तामन सीखता है। सवाल नंबर 3 है इसका हमारे पास, घर के कूड़ा क्रिकेट को किस काम में लाया जा सकता है? तो आज के दौर में बेकार चीजों को कारआमद या बेजरर बनाना आसान हो गया है। अब कूड़े क्रिकेट को आबादी से बाहर ले जाकर मुफीद और बेजरर बनाया जा सकता है। ये काम म्यूनसिपलिटी या कॉरपोरेशन अंजाम दे सकती है। लिहाजा इसे इसका इंतजाम करना चाहिए। इसका तरीकाकार यह है कि आबादी से दूर 2 हंदकें 2 फुट चौड़ी और 1.5 फुट गहरी 1 फीट के फासले पर खोदी जाएं। इनमें गलास्तों की 1 फीट गहरी तह बिछा देनी चाहिए और इस पर मिट्टी डालकर बंद कर देना चाहिए। मिट्टी की इस तह के नीचे जरासीम बैक्टीरिया इसकी बहुत उम्दा खाद बना देंगे। इस तरीके से मुल्क में खाद की जरूरत काफी हद तक पूरी हो सकेगी और गलासें भी बेजरर हो जाएंगी। एक और नीचे उसने बताया हुआ पैरा, कूड़े क्रिकेट को दफन करने के लिए बनाई गई हंद के ज्यादा गहरी ना हो, क्योंकि इतना भी आप कर लें तो बड़ा है। यहाँ से शुरू कर लें, ये यहाँ से कर लें, ठीक है। इस तरीका में लेके तो यहाँ तक कर लें, बड़ा है। ये लाइन काट दें। हवा को साफ रखने के कुदरती ज़राए कौन कौन से हैं? हवा साफ रखने के कुदरती ज़राए दर्ज झैल हैं। धूप, बारिश, पौधे, हवाओं का चलना, ऑक्सीजन और ओजोन, शबनम। मुतअद्दी अमराज से बचाव की हिफाजती तदाबीर तहरीर करें। यानी कि मुतअद्दी बीमारियां बहुत होती हैं जो छूने से फैलती हैं एक दूसरे को। तो इसके जी 3 तरीके हैं। पानी को पोटाशियम पर मैग्नेट से साफ करना चाहिए। नंबर 2, स्कूल और घर की सफाई सुथराई के अलावा आसपास की सफाई के सिलसिले में कूड़ा करकट जला देना चाहिए ताकि गंदगी से मक्खी, मच्छर और दीगर जरासीम पैदा ना हो। नंबर 3, जिस इलाके में मुतअद्दी मर्ज इमराज फैलने का आशा हो वहां फौरी तौर पर हिफ्ज़ान सेहत के मरकज को इतला देनी चाहिए ताकि बर वक्त इक़दाम किए जा सकें। सवाल नंबर 6 है जी, ग़िज़ा के 2 अज़ा तहरीर करें। ग़िज़ा के 2 अज़ा दर्ज झैल हैं। लहमियात और निशास्तदार ग़िज़ाएं। लस्सी के 2 फ़वाइद तहरीर करें। लस्सी के 2 फ़वाइद दर्ज हैं। लस्सी जिस्म को सन स्ट्रोक से महफूज रखती है, यानी कि गर्मी, सूरज की रोशनाई या गर्मी से बचाती है। लस्सी पीने से कसरत से पेशाब आता है जिससे जिस्मानी गर्मी और तजाबीत खारिज होती रहती है। एक फायदा तो उसने बताया नहीं कि लस्सी पीने की नींद बड़ी मजे की आती है। ये इसमें ना उसने क्या कह रहा हूँ मैं, 7 ही दिए हैं, वैसे 8 होते हैं, इसमें उसने 7 दिए हुए हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ये एक पेपर और रह गया, वो भी कर लेंगे। 5 पेपर आपको जो है ना मिल जाएंगे, इन सबको याद कर लेंगे आप, तो अच्छी खासी पेपर के लिहाज से आपकी तैयारी हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।